हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और आज हम लोग कवर करेंगे बंगाल डिवीजन, और बंगाल डिवीजन के बाद किस तरह से हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, वो आगे कैरी ऑन होता है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो उस टाइम के वायसरॉय थे, उन्होंने बंगाल का डिवीजन कर दिया। बंगाल डिवीजन करने के पीछे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया, जो चीज को उन्होंने एडवोकेट किया, उन्होंने बोला कि ही पार्टीशनड बंगाल फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उनके हिसाब से बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था और कन्वीनियंटली इसको एडमिनिस्टर करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन क्या ये एक्सक्यूज रिलायबल है, रियलिस्टिक है? नहीं। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही थी कि ब्रिटिशर्स की क्या मंशा है, बंगाल डिवीजन के पीछे उनका क्या इरादा है। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो उनका जो मेन मोटिव था वो था दैट देयर मेन मोटिव वाज टू curtail the influence of Bengali politicians into the national movement and to split Muslims from the Hindus। ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं जो स्प्रेड हो रही थी बंगाल में, कुछ ज़्यादा ही स्पीडली इस तरह की मूवमेंट्स ग्रो कर रही थी। तो शायद इनका जो मोटिव था ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके नहीं था, वो तो इन पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करना चाह रहे थे, उनके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना चाह रहे थे, और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो बढ़ रही थी उसको वो स्प्लिट करना चाहते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 1905 में लॉर्ड वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का डिवीजन कर दिया। लोगों को ये बातें बड़ी अच्छे से समझ में आ गई कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाल चलना चाहती है और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहती है। इस बंगाल के डिवीजन का बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट हुआ और 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों लीडर्स को हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल, बाल और पाल। लाल बाल पाल के नाम से, टर्म से इन तीनों लीडर्स को जाना जाता है। ये 3 एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, रेडिकल आइडिया थॉट्स वाले जो लीडर थे, ये बिल्कुल इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इस बंगाल डिवीजन को, और वो मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो जो पॉलिटिक्स, प्रेयर्स वाली जो पॉलिटिक्स मॉडरेट्स लीडर्स करते थे और पीसफुली अपनी प्रेयर्स के द्वारा अपने डायलॉग्स को मेंटेन रखना चाहते थे ब्रिटिशर्स के साथ में, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर उस तरह के विचारों को नहीं मानते थे। तो आइए देखते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, किस तरह के विचार थे इनके। They criticize the moderates for their politics of prayers। इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर करने वाले मॉडरेट लीडर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, वो इनके फेवर में नहीं थे। They emphasize the importance of self-reliance and constructive work। ये अपने ऊपर भरोसा, ये चाहते थे कि भारतीयों को अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा पर भरोसा होना चाहिए। वो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को या इंडियन एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना चाहते थे, इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को, नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे, और जो पुराना हमारा वैदिक जो हमारा एक गुरुकुल सिस्टम जो चला आ रहा था, न्यू एजुकेशन सिस्टम, उसको ही मॉडर्नाइज करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करना चाहते थे। वो ब्रिटिशर्स की सप्रेसिव पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को प्रोटेस्ट करना चाहते थे। वो डेमोन्स्ट्रेशंस के द्वारा, धरने प्रदर्शनों के द्वारा ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहते थे। तो ये जो लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट, ये थोड़े से रेडिकल आइडिया वाले लोग हैं, और अब ये कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने पर विश्वास करते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा, हमें
गुड इंटेंशंस पर नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए कि सरकार का कभी हमारी तरफ ध्यान अट्रैक्ट होगा और एक ना एक दिन तो सरकार हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी और हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो सच्चाई को लोग एक दिन जरूर जो है उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। ये इस बात को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि एक्नॉलेज कराने के लिए ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ता है। आप अपना सच्चाई के रास्ते चलते रहो, आपको कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है। आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा ताकि ब्रिटिश सरकार की आंखें खुले, कानों तक बात पहुंचे। तो they emphasize the importance of self-reliance and some constructive work. They wanted to promote Indian languages, national education and self-enterprises. वो इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते थे। They advocated to rely on our strength and not to be dependent on the good intentions of the British government. तो देखिए इन्होंने क्या आर्गुमेंट्स दिए, क्या चीज़ों को एडवोकेट किया, किस चीज़ को प्रमोट किया। इन्होंने बोला कि हमें अपनी ताकत पर, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। हमारे पास बहुत पावर है, हम संख्या में भी ज़्यादा हैं और हम इंफीरियर नहीं हैं जैसे ब्रिटिशर्स हमें समझते थे। हमें अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने आप पर सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा और हमें ब्रिटिशर्स की गुड इंटेंशंस के इंतजार में उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। They were radical by their ideas and they started to oppose the government for their discriminatory policies and administrative system. ये जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, they were radicals by their ideas. They started to oppose the government's discriminatory policies and administrative system. जहां पर इंडियंस को हायर पोजीशंस पर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, अपॉइंट सिलेक्शन नहीं किया जाता था, सिर्फ ब्रिटिशर्स को हायर पोस्ट पर रखा जाता था। इवन गवर्नर जनरल की जो इंपीरियल काउंसिल थी, पार्लियामेंट्री बॉडी जो थी, उसमें भी इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो वो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी अपोज करना चाहते थे। कैसे अपोज करना चाहते थे? दे स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। 1905 का जो डिवीजन किया गया बंगाल का, उसके बाद बंगाल में, स्पेशली बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं, सबसे ज्यादा तो खैर बंगाल में ही हुआ, लेकिन डेक्कन एरिया में, आंध्रा रीजन में भी ये स्वदेशी मूवमेंट कैरी ऑन किया गया, लेकिन वहां पर इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया। उन्होंने बोला कि आजादी जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट चालू किया गया, वंदे मातरम मूवमेंट चालू किया गया, रैलीज कंडक्ट कराई गई, बहुत सारे धरने प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा करके मास प्रोटेस्ट किया गया, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनका घेराव किया गया और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। ब्रिटिश पॉलिसी को प्रोटेस्ट करने के लिए धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, विदेशी माल को बॉनफायर किया गया और सेल्फ एंटरप्राइजेस, यानी कि जो देसी स्कूल थे और देसी जो कंपनियां थी जो प्रोडक्शन कर रही थी, उनको प्रमोट किया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा कि लाल, बाल और पाल बंगाल डिवीजन के बाद ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर किस तरीके से नए विचारों के साथ इमरजेंस में आए। लेकिन इन धरने प्रदर्शनों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाई और इन सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, लाठीचार्ज किए गए और इन लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। इस तरीके से ये मूवमेंट सप्रेस कर दी गई। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम अब समझ चुके हैं कि हमारे जो नेशनल मूवमेंट है, मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी नेशनल मूवमेंट की शुरुआत देश में कैसे हुई,
1885 से लेके 1905 तक मॉडरेट्स ने किस तरीके से इसको कैरी ऑन किया, और फिर बंगाल डिवीजन के बाद एक्सट्रीमिस्ट किस तरीके से लाइमलाइट में आए, फिर इनको सप्रेस कर दिया गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, आज के टॉपिक में इतना ही है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए, बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद एक तो दो इंपॉर्टेंट चीज तो मैं अभी बता देता हूं आपको। ये जो बंगाल डिवीजन के बाद जब सप्रेशन किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इनको लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा हुए। जो बंगाल डिवीजन किया था, वो उसका जो मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। वो हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करना चाहते थे। तो 1906 में ढाका में, बंगाल में ढाका, वहां पर कुछ अमीर बिजनेसमैन और नवाब्स ने मिलकर के मुसलमानों के लिए एक अलग एसोसिएशन बना ली, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML। 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान, आगा खान और सलीमुल्लाह खान की लीडरशिप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया, यानी मुसलमान हिंदुओं से अलग हो गए और वो अब अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फाइट करने लगे। इसी प्रकार 1907 में भी एक डिवीजन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इनके बीच में एक्सट्रीमिस्ट मींस रेडिकल्स और मॉडरेट्स के बीच में भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने से इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 में एक और डिवीजन हुआ, पर एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस पार्टी से हटना पड़ा और इस तरीके से मेन स्ट्रीम में मॉडरेट्स ही द्वारा से डोमिनेट हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन में किस तरीके से वर्ल्ड वार वन शुरू हुआ, और वर्ल्ड वार वन के टाइम पर जब ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा, यहां की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।